बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी प्रवीण कुमार केसरी, जो लेखक हैं, कवि हैं, गीतकार हैं और अधिवक्ता भी हैं, उनकी हास्य व्यंग्य रचना भगवान थानेदार और जूता, लीला अनंत, पीड़ा अकथनीय प्रस्तुत है। ये कोई साधारण हास्य व्यंग्य नहीं है, बल्कि सत्य पर सोच का हथौड़ा है। अचानक आप खुद को सोच के समुंदर में डुबकी लगाते पाएंगे। हैरत होगी, पर यही तो टॉनिक है जो सुधार की राह पर धकेलता है। हाँ, ये राह आसान नहीं, पथरीली जमीन पर चलना है। मगर चिंता मत कीजिए, इसमें इतनी मसालेदार हंसी है कि चोट भी गुदगुदी लगेगी। इसलिए व्यंग्य को व्यंग्य की नज़र से ही सुनिए, समझिए और आत्मसात कीजिए, तभी इसका असली मजा आएगा। एक दिन बनवारी लाल बड़े श्रद्धा भाव से मंदिर पहुंचे। घंटा बजाया, फूल चढ़ाए, भगवान को लड्डू का प्रसाद चढ़ाया और मन ही मन कहा, हे प्रभु, अब की बार मुझे सुख शांति देना, बाकी मोहमाया तो आपके चरणों में है। दर्शन पूजन के बाद जब वे बाहर निकले तो अचानक जमीन खिसक गई। जिस जगह वे अपने जूते उतार कर आए थे, वहां आप खालीपन खड़ा मुस्कुरा रहा था। प्रसाद हाथ में था और पैर नंगे। बनवारी लाल बदहवास होकर मंदिर के चारों ओर घूमने लगे। कहीं मेरी चप्पल किसी ने मंदिर दर्शन के साथ साथ जूता दर्शन करके घर न ले गया हो। भीड़ इतनी थी कि किसी से पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। सोचते सोचते बनवारी लाल के मन में एक दिव्य विचार आया। हे भगवान, क्या आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं या फिर भक्तों के जूते अपने पास जमा करके आप स्वर्ग की फुटवेयर दुकान खुलने वाले हैं? वे मूर्ति की ओर शक की नज़र से देख उठे। कहीं प्रभु ने खुद ही मेरी चप्पलें प्रसाद समझकर स्वीकार तो नहीं कर लीं? चारों ओर से आवाजें गूंज रही थीं। भक्त की भक्ति और उसके जूते दोनों भगवान के घर में सुरक्षित नहीं तो फिर धरती पर कहाँ सुरक्षित होंगे? आखिरकार बनवारी लाल ये मानकर लौटे कि शायद भगवान ये संदेश देना चाहते हैं, पुत्र, जूते और जीवन दोनों ही क्षणभंगुर हैं, इन्हें ज्यादा गंभीरता से मत लो। जूता रहित भक्ति आंदोलन के संस्थापक श्री बनवारी लाल को इसी बीच उन्हें मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़ा चौकीदार दिखा। डंडा पकड़े वो किसी जुर्म की रोकथाम से ज्यादा सेल्फी खिंचवाने के मूड में लग रहा था। बनवारी लाल को शंका हुई, हो सकता है चौकीदार की मिलीभगत हो। आखिर जूता चोरी जैसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना चौकीदार की नाक तले कैसे हो सकती है? वे रोब झाड़ते हुए बोले, क्यों चौकीदार, तुमने मेरे जूते देखे हैं? चौकीदार एकदम तैश में आ गया। डंडा हवा में लहराते हुए गरजा, क्या कहा? फिर से बोल, मुझे अपने जूते दिखा रहा है? तेरे बाप में दम है? बनवारी लाल तुरंत कांप गए। भगवान के सामने तो श्रद्धा से सिर झुकाया था, पर चौकीदार के डंडे के सामने रीढ़ की हड्डी अपने आप झुक गई। डरते डरते नम्र स्वर में बोले, भाई, आप गलत समझ रहे हो। मैंने उस जगह अपने जूते उतारे थे, कोई उठा ले गया, सोचा शायद आपने देखा हो। चौकीदार और भुनभुना गया, हम यहाँ जूतों की चौकीदारी नहीं करते, हम तो सिर्फ भक्तों की गिनती करते हैं। कौन किसके जूते पहनकर जा रहा है ये चेहरे पर लिखा होता है क्या? हमने पहले ही बोर्ड पर लिख दिया है, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, जूता चोर से सावधान रहें। अब कोई चोर तुम्हारा जूता लेगा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? ये सुनकर बनवारी लाल के हौसले वहीं प्रसाद के पत्तल की तरह पस्त हो गए। वे सोचने लगे, भगवान मंदिर में भगवान पर भरोसा करता है, मंदिर प्रशासन चौकीदार पर और चौकीदार बोर्ड पर। आखिरकार भक्त और उसके जूते दोनों ही भगवान की शरण में रहकर भी असुरक्षित हैं। चौकीदार का डंडा अब भी हवा में घूम रहा था और बोर्ड शान से चमक रहा था, जूता चोर से सावधान रहें। बनवारी लाल मंदिर के चक्कर काटने लगे, माथे पर चिंता, आंखों में आश्चर्य। तभी उनकी जुबान से निकला, चौकीदार भैया, अब आप ही बताएं हम क्या करें? अभी कुछ दिन पहले ही नगद 300 रुपये देकर खरीदे थे, एकदम नए थे। चौकीदार की आंखों में अचानक अफसोस का एक झोंका उतर आया, मन पर दया भी उतर आई। डंडा थोड़ा सा झुकाया, गुरु सा लहजा अपनाया और कहा, ठीक है भैया, पास ही थाना पड़ता है, रपट लिखवा दो। किस्मत में अगर तुम्हारे जूते लिखे होंगे तो मिल जाएंगे, वरना हरी भजो। बनवारी लाल ने भगवान के मंदिर से लेकर थाने तक की दूरी साहस के सहारे तय की। थाने के दरवाजे पर खड़े होकर थानेदार से विनम्रता से कहा, हुजूर, मेरी मदद कीजिए, मेरे जूते गुम हो गए हैं। थानेदार की आंखें कुछ पल के लिए जड़ सी हो गई, फिर अचानक गुस्से का झोंका आया। ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसे किसी और ग्रह का अपराधी बता दिया हो। इतने विचित्र मामला पहली बार सामने आया था। वो ठहाका मारकर बोला, अबे साले, थाने को क्या जूतों की दुकान समझ रखा है? जैसे अलमारी खोलकर तुझे दे दूं।
जूते गुम हो गए तो दूसरों के पहन ले। बनवारी लाल के कदम जड़ हो गए। भगवान के सामने वो वही भक्त था जो भगवान पर आरोप लगाने तक का साहस कर दिए थे। पर थानेदार की सख्त सी हुमक क्या हुई। वे डरते डरते बोले, सरकार, रिपोर्ट लिख दीजिए। दिल में उम्मीद की एक किरण बची थी। इसलिए थानेदार का जवाब आया जैसे किसी ऐतिहासिक विरासत का उद्घोष हो। रिपोर्ट? किसके लिए? जूतों के लिए या आत्मसम्मान के लिए? बनवारी लाल जूतों के लिए और आत्मसम्मान के लिए, दोनों के लिए महाशय। शिकायतें न सुनना, तर्कों का बीड़ा उठाना और समस्याओं को दर्शन मात्र समझकर लौटा देना थाने का नया फंक्शनल रिमिट है। बावजूद इसके थानेदार को हृदय में दया के भाव आए, रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश कर दिया। थानेदार ने दायां हाथ हिलाकर जैसे किसी थिएटर के निर्देशक की तरह कहा, ठीक है, जा, मुंशी को अपना नाम, पता और पूरा विवरण दे दे। जब तेरे जूते चलकर थाने आएंगे तो तेरा पता बता देंगे। फिर उसने मुंशी को आवाज दी, अरे मुंशी, सुनो, इसके जूते गुम हो गए हैं। चाय पानी की व्यवस्था कर लो और इसका नाम पता लिख लो। मुंशी के पास पहुंचा तो मुंशी आधे गुस्से में आधे आलस्य से बड़बड़ा उठा, पता नहीं साले पुलिस को क्या समझते हैं, चलते हैं मुंह उठाते, यहां तो पहले ही जूते बजा बजा कर परेशान हैं। फिर मुंशी ने कागज कलम निकाला और उस विशेष सरकारी पाठ्यक्रम की शर्त लागू कर दी, रिपोर्ट तभी लिखेंगे जब कुछ व्यवस्था का शुल्क जमा करोगे। वो बोला, भैया, रिपोर्ट ऐसे नहीं लिखी जाती। हमारे जूते भी तुम्हारे जूते भूनने में घिसेंगे, उसका हर्जाना कौन देगा? इसलिए फटाफट 100 रुपये निकालो। बनवारी लाल की आंखें चौड़ी रह गईं। नंगे पांव तो था ही, जेब भी खाली थी। मन में भगवान के पास शिकायत करने का मन हुआ, पर अब थानेदार और मुंशी दोनों ही धर्म नीति में पारंगत दिखाई दे रहे थे। पर सर, बनवारी ने घबराकर कहा। मुंशी ने आधा आधा कान बढ़ाकर पूछा, बताओ, तेरे जूते कितने के थे? 300 रुपये। मुंशी ने तुरंत गणित खींचा, तो 100 रुपये तो हमारी चाय राशन की फीस है, बाकी बाद में। समझ लिया करो, यहां सरकारी काम में चाय पानी चार्ज फिक्स है, रिपोर्ट फाइलिंग भी तो सेवा है। थानेदार फिर बीच में आकर फिल्मी अंदाज में बोला, देखो बनवारी, हम सेवा कर रहे हैं, पर सेवा के भी नियम होते हैं। भगवान ने भले ही जूते न लौटाए हों, पर हम मानव संसाधन के लिए चाय कॉफी मांगे बिना हाथ नहीं हिलाते। बनवारी लाल ने आधा रूठकर आधा हंसकर अपनी आखिरी उम्मीदें गिनाईं। जेब में से बेचारे 100 रुपये निकालकर मुंशी के सामने रख दिए। मुंशी ने नोट लेते ही आधिकारिक मुद्रा नथुनों के साथ पेन से कुछ लिख दिया। मुंशी ने गंभीर हावभाव में पूछा, अब बताओ, जूतों का हुलिया कैसा था? बनवारी थोड़ा चकराया, हुजूर, जूती तो जूतों जैसे ही होते हैं, उनका हुलिया क्या बताऊं? मुंशी ने पेचकस टास दी, हमारा मतलब रंग, डिजाइन सब बताओ। बनवारी ने ईमानदारी से कहा, डिजाइन साधारण था और रंग लाल था। मुंशी ने चौंक कर पूछा, दोनों जूते का रंग लाल था? बनवारी ने समझदारी से उत्तर दिया, हाँ, दोनों जूते तो एक ही रंग के होते हैं। मुंशी ने आंखें सिकोड़कर कहा, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो, ये थाना है, तुम्हारा घर नहीं। फिर इंक्वायरी तेज की, कितने नंबर के थे? 10 नंबर, बनवारी बोला। मुंशी ने ऐसे देखा मानो बनवारी ने अपनी जाति निकाल दी हो। किस कंपनी के थे, कोई रसीद वगैरह है? बाटा के थे, पर रसीद नहीं मिली। मुंशी का कारोबारी इंसाफ जाग उठा, रसीद नहीं? बिना रसीद खरीदी? बेटा, सरकार के टैक्स की चोरी हुई होगी, तू तो बड़ा रसूखदार निकला। बनवारी लाल ने भगवान की कसम खाते हुए कहा, हुजूर, जूते मेरे ही थे, दुकानदार भी बता देगा। मुंशी ने शाब्दिक रूप से आदेश दिया, ठीक है, नाम पता दे। बनवारी ने नाम पता लिखा। मुंशी ने पन्ने पर आधिकारिक हत्या सी लाइनें खींची और रिपोर्ट पर टाइप किया हुआ सा बोला, जब जूते मिलेंगे तो तेरे घर चलकर दे आएंगे, अब जा। रिपोर्ट पर आधिकारिक मोहर लगी, पर चाय रसीद नहीं मिला। रिपोर्ट की पंक्ति थी, शिकायतकर्ता के जूते अज्ञात कारणवश गायब, दोषी अज्ञात, साक्ष्य अपर्याप्त, समीक्षा हेतु चाय पानी चार्ज जमा। बनवारी लाल बाहर निकले, नंगे पांव पर जेब हल्की और अनुभव भारी। रास्ते भर वे सोचते रहे, भगवान अगर लीला कर रहे हैं तो थानेदार भी नाटक चला रहा है। चौकीदार ने बोर्ड लगाकर जिम्मेदारी की पिंग पोंग कर दी और मुंशी ने सिद्ध कर दिया कि यहां हर समस्या का समाधान बस एक कप चाय की दूरी पर है। अंत में बनवारी लाल ने घर पहुंचकर प्रसाद का टुकड़ा ऊपर रखकर कहा, हे प्रभु, आज तुम्हारी लीला ने तो जूते भी ले लिए, पर थाने ने मुझे एक नया सबक दे दिया। हमेशा जूते के साथ थोड़ी नकदी और थाने के लिए चाय का पैकेट साथ रखो। भगवान की लीला अचंभित कर सकती है, चौकीदार आपकी निगरानी छोड़ सकता है, पर सरकारी सुविधाओं का सर्विस चार्ज वो हमेशा समय पर मांग लिया जाता है। जूते खो जाएं तो चिंता मत करो, पर चाय पानी के पैसे साथ रखना न भूलो, क्योंकि आखिर यहां रिपोर्ट फाइल करने से पहले चाय पी ली जाती है।
बनवारी लाल घर लौटे, नंगे पांव पर मन में नया ज्ञान लिए। भगवान की मूर्ति तटस्थ थी, उन्होंने ना नत निशान बदले। चौकीदार का धर्म बोर्ड और उपदेश बेजोड़ था, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। शब्दावली इतनी शक्तिशाली कि उसने आधी जिम्मेदारी हवा में घसीट दी। और थानेदार, उसने साबित कर दिया कि सार्वजनिक संस्थाएं भी कभी कभी लॉजिस्टिक्स से ज्यादा फिलॉसफी में माहिर होती हैं। अंत में बनवारी लाल ने समझ लिया, यहां हर किसी का अपना धर्म है। भक्त का भक्ति, चौकीदार का बोर्ड और थानेदार का बोलबाला। और जूतों का, वे तब तक लोककथा बन गए जब तक रास्ते पर किसी नेक आत्मा ने कदम न रखा। कभी कभी भगवान के घर में भी जूते गायब हो जाते हैं, पर सबसे विचित्र बात यह है कि गायब होते ही सत्य की खोज शुरू होती है। भक्त खोजता है, चौकीदार सलाह देता है और थानेदार दर्शन दे देता है। आखिर हम सब मिलकर ही समाज चलाते हैं, या कम। थाने से निकलते समय बनवारी लाल के पैरों के नीचे जमीन तो थी, पर दिल के नीचे गम का पहाड़ था। 300 रुपए के नए जूते हवा हो गए और ऊपर से 100 रुपए की चढ़ौती थाने के देवी देवताओं को चढ़ गई। अब कुल हिसाब ये बना कि जूते मिले नहीं, रिपोर्ट लिखवाई वो भी गई। रास्ते भर वे मन ही मन कोसते रहे, उस घड़ी को क्यों याद करूं जब मैंने ये जूते खरीदे थे। मनो घर पर कोई कष्ट बुला लिया हो। घर पहुंचे तो पत्नी ने दरवाजे पर देखते ही चीख मानी, अरे ये क्या, आप नंगे पांव कैसे? आपके जूते कहाँ गए? बनवारी लाल ने लंबी सांस खींची और पूरा वृत्तांत सुना डाला। मंदिर की भत्ती, चौकीदार का डंडा, थानेदार की हड़काई और मुंशी का चाय पानी शुल्क। पत्नी ने ठंडी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, चलो अच्छा हुआ, बला टली। ये सुनकर बनवारी लाल का खून उबाल मारने लगा, माथे की नसें तन गईं और स्वर में बिजली कौंधी। 300 रुपए के नए जूते गुम हो गए, ऊपर से 100 रुपए थाने में भेंट चढ़ गए, और तुम कहती हो बला टली? पत्नी ने निपट घरेलू दर्शन झाड़ दिया। हाँ, सोचो, अगर जूते चोरी ना होते तो तुम्हारे पैर रोज छिलते रहते। अब नंगे पांव चलोगे तो स्वास्थ्य सुधरेगा, कोलेस्ट्रॉल भी घटेगा। और रही 100 रुपए की बात, वो तो समाज सेवा में गए हैं, पुलिस भी तो हमारा परिवार है। बनवारी लाल ने हताशा में माथा पीट लिया। उन्हें पहली बार लगा कि भगवान, चौकीदार, थानेदार और पत्नी सब किसी एक ही गुप्त संगठन के सदस्य हैं, जिसका लक्ष्य है भक्त और उसके जूते दोनों का एक साथ उद्धार। बनवारी लाल के जीवन में जूते अब सिर्फ जूते नहीं रहे, बल्कि कर्म फल और भाग्य चक्र बन गए थे। पहले चोरी गए, फिर थाने में चढ़ावा चढ़ा, अब नए जूते लेकर भी चैन नहीं था। पत्नी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, अरे भगवान की कृपा देखो, तुम्हारे पूजा पाठ का फल है। घर में बड़ी चोरी होने वाली थी, अच्छा हुआ कि बला जूतों पर ही आ टली। तलवार की जगह बस सुई की नोक चुभी। बनवारी लाल ने इसे भी ईश्वरीय संदेश मान लिया। इसके बाद मंदिर जाने की उनकी लगन और बढ़ गई। अब हर आरती और हर प्रसाद के बाद उनकी जुबान पर सिर्फ यही था, प्रभु तेरी ही कृपा है, तूने बड़ी आफत से बचाया। लेकिन दिक्कत ये थी कि उनका भजन भगवान में नहीं, जूतों में अटक जाता। घंटी बजी, मंत्र गूंजे, सब भक्त ध्यानमग्न, और उधर बनवारी लाल की आंखें बाहर खड़ी चप्पलों पर टिकीं। कहीं कोई जूता लुटेरा फिर से आना जाए। पत्नी ने जब उनकी ये दशा देखी तो बोली, ये कैसी पूजा है? भगवान की आरती हो रही है और तुम्हारा ध्यान जूतों पर। राम राम, कहीं भगवान भी सोच रहे होंगे, भक्त मेरा है या बाटा शोरूम का चौकीदार? बनवारी लाल ने कराहते हुए कहा, फिर बताओ मैं क्या करूं? मंदिर भी जाऊं, पूजा भी करूं और जूते भी बचे रहें। पत्नी कुछ देर तक गहन चिंतन में रही, फिर बोली, बहुत आसान उपाय है। मंदिर में दोनों जूते एक जगह मत उतारो, एक जूता एक कोने में और दूसरा जूता किसी दूसरे कोने में रख दो। अब चोर चाहे कितना भी भक्त हो, एक जूते का क्या करेगा? जूता चोरी तभी होगा जब जोड़ी मिले। बनवारी लाल की आंखें चमक उठीं। उन्होंने पत्नी की बुद्धि को प्रणाम किया और मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। हे प्रभु, तू ही सबको अक्ल देता है, वरना इस गृहिणी रूपी गृह मंत्रालय से इतनी दूरदर्शी नीति कैसे निकल सकती थी? अब बनवारी लाल मंदिर में बड़े चैन से जाते। एक जूता शिवलिंग से दूर, दूसरा हनुमान जी की मूर्ति से दूर पीछे। भक्तजन मंत्र पढ़ते और बनवारी लाल मन ही मन हंसते, अब आ बेटा चौर, जितनी मर्जी श्रद्धा दिखा, जोड़ी तो तुझसे बनेगी नहीं। लेकिन नियति का खेल बड़ा निराला होता है, होनी को भगवान भी नहीं टाल सकते। जिस दिन उन्होंने समझा कि अब उनकी युक्ति फेल नहीं होगी, उसी दिन मंदिर से लौटे तो देखा उनका एक जूता गायब।
उन्होंने गुस्से में वही दूसरे जूते से अपना सिर पीट लिया और भीतर ही भीतर ऐसे दहाड़े मानो जूते के साथ उनका आत्मसम्मान भी चोरी हो गया हो। पूरा मंदिर छान मारा, घंटी से लेकर प्रसाद की दुकान तक, लेकिन जूता कहीं नहीं मिला। थाने जाने की तो उनकी जूता गाथा पहले ही बदनाम थी, लिहाजा हिम्मत टूट चुकी थी। आखिरकार एक जूता हाथ में लटकाए वे घर लौटे और सोचने लगे, अब इस एक जूते का क्या करूं? फेंक दूं? नहीं, नया है, रखूं? किस काम का? जोड़ी टूट गई तो जूता भी विधवा सा हो गया। तभी उनके भीतर से एक तेजस्वी विचार कौंधा। वे भागे भागे जूता बनाने वाले के पास पहुंचे। भैया, मेरा एक जूता चोरी हो गया है, इसी जूते का नाप और डिजाइन देखकर दूसरा बना दो। दुकानदार बोला, ठीक है, जूता छोड़ जाओ और 100 रुपये अग्रिम दो, 150 रुपये में नया जूता बन जाएगा, 2 दिन बाद आकर ले जाना। बनवारी लाल ने राहत की सांस ली। जूता और 100 रुपये थमाकर वे नंगे पांव घर लौटे। सोचा, वाह, कम से कम जोड़ी तो पूरी हो जाएगी। भगवान ने देर की है, अंधेर नहीं। 2 दिन बाद वे नई उम्मीदों के साथ दुकान पर पहुंचे और उत्साहित होकर बोले, लाइए भैया मेरे जूते। दुकानदार आराम से बोला, कौन से जूते? बनवारी लाल हक्का बक्का, अरे 2 दिन पहले मैंने आपको एक जूता और 100 रुपये दिए थे, आपने कहा था दूसरा बनाकर रख देंगे। दुकानदार मुस्कुराया, अरे आपके जाने की थोड़ी देर बाद ही आपका छोटा भाई आया था। वो बोला, भाई साहब का चोरी हुआ जूता मिल गया है, तो जो जूता और एडवांस आपने रखा था वो हमें वापस दे दो। मैंने जूते और 100 रुपये देकर उसे विदा कर दिया। बनवारी लाल का माथा ठनका, मेरा तो कोई छोटा भाई ही नहीं है। अब उनके समझते देर न लगी। जूता चोर ने वही जूता दिखाकर उन्हें फिर नंगा कर दिया। उनकी हालत ऐसी हो गई मानो दुकान में रखे सारे जूते एक साथ उन पर गिर पड़े हों और वे दबकर चीख भी न निकाल पा रहे हों। बनवारी लाल की जूता गाथा हमें ये सिखाती है कि चोर सिर्फ सामान नहीं चुराते, वे हमारी अक्ल और विश्वास पर भी डाका डाल जाते हैं। जूते की जोड़ी टूटी तो चलना मुश्किल और अक्ल की जोड़ी टूटी तो जीना मुश्किल। इसलिए जूते चाहे जैसे संभालो, अक्ल और ईमानदारी की जोड़ी हमेशा बचाकर रखो। दोनों बचे हैं तो ठीक, लेकिन दोनों अलग अलग चोर उठा ले गए तो ठीक नहीं। करारी हार।